बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, हमारी ये वीडियो पीपीएससी के अबाउट जो अपकमिंग जॉब खड़ी हुई हैं इसके अबाउट हमने बनाई है, क्योंकि एक स्टूडेंट की आप काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने कहा कि सर जो अपकमिंग जॉब्स हैं उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाते हैं, हमें थोड़ा गाइड कर दें। जी जनाब, पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के बारे में बात करते हैं। इनकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, आपको क्या करना चाहिए और ये कब तक एक्सपेक्टेड है। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, सबसे पहले हम देखें, ये स्टेनोग्राफर है। यहाँ पे आपको पता है शॉर्ट हैंड मांगी जाती है और इसके अंदर एफए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ग्रेजुएशन भी मांगी जाती है, टाइपिंग आनी चाहिए। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर का डिप्लोमा या आईसीएस चाहिए यहाँ पे, और या कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, तो ये इसके अंदर टाइपिंग भी चाहिए। जूनियर क्लर्क, इसके अंदर जनाब आपको एफए चाहिए, और एफए चाहिए। एफए के साथ आपको 25 वर्ड टाइपिंग वर्ड स्पीड चाहिए, और कंप्यूटर एमएस एफएस की प्रोफिशिएंसी भी चाहिए आपको। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेम जिस तरह पंजाब पुलिस की वो जॉब्स आई थी, जिसके अंदर टाइपिंग भी थी, और टाइपिंग थी आई थिंक 40 वर्ड पर मिनट, और इसी तरह यानी ये कंप्यूटर रिलेटेड सेम वही आ रहे हैं। असिस्टेंट, यहाँ सिंपल ग्रेजुएशन होगी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इसकी एज लिमिट फीमेल के लिए 33 और मेल के लिए 30 होगी। ये असिस्टेंट है इंडस्ट्री में, इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन होगी। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर जो है ये जनाब एक्चुअली इसके अंदर जो है एमएससी, वो क्या कहते हैं, हाँ, इसके अंदर जनाब एम एड चाहिए, या फिर नहीं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए एमएससी सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी ये वाली चाहिए होगी। ठीक है, इसकी उधर एज लिमिट भी ज़्यादा होगी, 40 साल के ऊपर होगी। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे एमएड या एमए एजुकेशन चाहिए। और इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, एमबीए, एमकॉम, एसीएमए, आईसीएमए और सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा यहाँ पर। और जो बंदे सीए किया होगा या आईसीएमए किया होगा उनको 3 साल का चाहिए होगा, या 2 साल का, या स्किप भी हो सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशलाइज हेल्थ केयर, यहाँ पे जनाब एमकॉम, एमबीए, एसीएमए, आईसीएमए, तो इस यहाँ पे 3 साल का तजर्बा चाहिए होगा। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, यहाँ पे जस्ट जो है एमबीए, एमकॉम, एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस वाले एलिजिबल होंगे। कैनाल पटवारी के बारे में आप जानते हैं कि आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए, चाहे एफए हो, चाहे एफएससी हो, चाहे आईसीएस हो, चाहे आई काम हो, चाहे डी काम हो, तो ये चाहिए। और 3 साल का, 3 महीने का डिप्लोमा चाहिए, और आपकी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और प्लस प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस, ये एक इसके अंदर जनाब ये सीट्स आ रही हैं पुलिस के अंदर। तो ये एक्चुअली यहाँ पे कोई टेक्निकल डिग्री मांगी जाएगी, लाइक दैट, जिस तरह एमएससी क्रिमिनोलॉजी है या लॉ के रिलेटेड होगी, तो इस तरह से ये अब आएगी तो कन्फर्म होगी। फ़िलहाल इसके बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद जनाब यहाँ पे आप नीचे आ जाएँ, जो ज़्यादा पोस्टें होंगी हम उसके बारे में बताते हैं आपको। जो जर्नल होंगे, अच्छा जी, हाँ जी, तहसील सपोर्ट ऑफिसर, यहाँ पे ये देख लें, एमएससी फिज़िकल एजुकेशन, जो बीएस फिज़िकल एजुकेशन यहाँ पे, या एमए चाहिए होगी, साथ फिज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा चाहिए होगा। और इसके अलावा इंस्पेक्टर पुलिस, ये 86 पोस्ट आनी है। तो इसकी जो पोस्टें होंगी ये एक्चुअली जो सब इंस्पेक्टर प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा वो बंदे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जनाब ये सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीटें मौजूद हैं, तो इसकी जो सीटें होंगी ये अपना ग्रेजुएशन चाहिए होगी सिंपल, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जी जनाब, हाँ जी, बस ये वाली थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में मालूमात लग गई होगी। इसके अलावा हमारा ये एकेडमी का पेज है, स्पेस एकेडमी, ये हमारा पेज है। इसके ऊपर हमने एक सेमिनार जो है वो किया हुआ है कैनाल पटवारी के हवाले से। कैनाल पटवारी का जो हमारा ये है क्या कहते हैं कि सीटें जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो है एडवर्टाइजमेंट आएगी बहुत अच्छी,
جس میں کافی ساری جنرل پوسٹوں کا اعلان کیا جائے گا. تو اس کا ہمارا سیمینار ہوگا کل 6 بجے. یاد رکھیے گا کہ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے جناب، وہ سینئر ایڈیٹر سلیکٹ ہوئی، رات میری ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا یہاں انٹرویو اپنی ویڈیو کے اوپر لگایا جائے گا آج. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، مجھے بڑی پسند بھی ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ جناب آپ ہمیشہ، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایسا کیا کریں، باقی اسٹوڈنٹ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کسی کو ماؤنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رزلٹ پیپر کیسا ہوا ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کا آگے پوسٹیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی. انہوں نے لگاتار پچھلے 7 سال سے لگی ہوئی ہیں، کافی سارے پیپر پاس کیے، کافی سارے انٹرویو دیے، لیکن کل وہ گزٹڈ آفیسر کے طور پہ سینئر ایڈیٹر وہ جو ہے نا اپوائنٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پورے اہتمام کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی مار نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کیری آن رکھتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ نوکریاں آتی ہیں اور اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جناب والا اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، کتاب لے کر آتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. پھر ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، ڈیٹ شیٹ کے بعد پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ جناب پیپر آ گئی، جلدی جلدی میں اس کے اوپر اپلائی کروں. جب وہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کی سلپ آ جاتی ہے، پیپر دے کے آتے ہیں، پیپر جی بہت اچھا ہو گیا جی، اس کے بعد نام نہیں آتا، پھر بندہ پچھتاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں نا ذہن سے نکال دیں. آپ نے اگر نوکری لینی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ پراپر لگے رہیں. نوکریاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، نو ایشو، کوئی پرابلم نہیں. آپ اپنی پراپر تیاری جیسے ہوتی ہے وہ آپ لگ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا نام ضرور آئے گا. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. باقی ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم پوری ڈیلی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اور جو بھی ہماری اپڈیٹ ہوتی ہے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں. تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے، اور تاکہ آپ کو آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں. ہم آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس سی کے اباؤٹ ہی سارا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ہوگی. تھینک یو.